ये बताइए कि अभी कंप्लेन होगा और क्या कार्रवाई के लिए प्रेशर दिया जाएगा? एकदम प्रेशर दिया जाएगा। हम अभी जा रहे हैं थाना में आवेदन देने। मतलब प्रशासन की बिल्कुल ध्यान नहीं बिल्कुल है। ध्यान ही नहीं है। प्रशासन का ध्यान है दारू पर, दारू वाला के पकड़ो लेकर जाओ। बात ऐसा है कि प्रशासन जो है जी पहले लौट रहती थी ढंग से। हमने जी। विष्णु मोहन राम जी को भी आगाह किया था जी। कि थोड़ा आप इस पर ध्यान दें। जो है ये पानापुर प्रखंड के प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं सर क्या अभी तक पता लगा इस घटना को लेकर के? अभी तो पब्लिक द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे चोरी हो गया है। जी ठीक है, जैसे मोटर छड़ और गेट को वो घर जो है ना जी, ये काट सामने के वाले घर में। हाँ, काट के ले लिया गया है। सर ऐसे तो आप सब बहुत गश्ती में रहते हैं और अध्यक्ष जो विष्णु मोहन राम जी हैं वो एक जैसे सिंघम की तरह जैसे होता है बहुत जल्द रिजल्ट देते हैं, तो क्या लगता है सर इसका रिजल्ट कब तक मिल सकता है और आपकी टीम कब तक रिजल्ट दे सकती है? ये बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा निदान। बहुत जल्द हो जाएगा। मुखिया जी आ रहे हैं जी थाना पे मिलते हैं, लिख कर देते हैं, जी आगे कार्रवाई किया जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है और आस लगाए हैं और मुखिया जी से बोलेंगे पूरे ग्रामवासी है, तो मुखिया जी का था ये छठ घाट का, लेकिन ऐसे आप लोग अच्छे जल्द रिजल्ट दीजिएगा जिससे कि चोरों में खौफ हो और डर हो, क्योंकि अगर देखें तो ऐसे अगर चोरी होगा तो इसका मतलब चोर तो बढ़ते जा रहे हैं, उनमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, तो रिजल्ट दीजिए और ज्यादा से ज्यादा उन पर कार्रवाई हो, है ना। चलिए सर मिलते हैं फिर थाने पे, है ना। बाकी जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं BR04 न्यूज। जी मैं मौजूद हूँ अभी पानापुर प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के फोकली गांव के वार्ड नंबर 5 में, और यहाँ का एक जैसे बहुत बड़ा घटना सामने आया है। जैसे बात करें तो ये छठ घाट के निर्माण के लिए मुखिया जलेश्वर माझी जी मटेरियल इसका पूरा गिराए हुए थे। ये सामने जो घर दिख रहा है इसी में मटेरियल रखा हुआ था, गिट्टी सर सरिया कल और गेट भी लगा हुआ था, सब तोड़ करके और लाखों की जो की बताई चोरी हो गया है ना। और ये वही छठ घाट है जिसके निर्माण के लिए मटेरियल मुखिया जी गिराए थे। चलिए मुखिया जी से भी बात करते हैं कि कितने की मटेरियल मंगाए थे, कब लाए थे और क्या यहाँ पे निगरानी नहीं थी किसी की। चलिए बात करते हैं। देखिए पहले से तो हम उसमें सीमेंट रखवाए थे, सीमेंट ऐसे ही है। जी रड कल गिराए थे, उसका बीम बनवाना था, उसमें ढलाई उलाई करना था, तो कल 5 क्विंटल रड और 1 बंडल क्वाइल हम गिराए थे। 5 क्विंटल रड और 1 बंडल क्वाइल। और देखिए रड भी इतना छोटा नहीं है, तो 20 फीट की तो लंबाई होती है ना, तो संभव तो है नहीं कि ऐसे आसानी से हो जाए। उसमें मोड़ कर उसमें रखा हुआ था, घर में मोड़ करके रखा हुआ ऐसे बंडल था, वही बंडले रखा था, क्वाइल और रड, बाकी मोटर और उनका गेटे खोल लिया गया है। मतलब गेट ही खोल लिया गया। गेट जो था वो उतना भारी गेट, वो गेट ही को लेकर चला गया है। चलिए अपन घर की तरफ बढ़ते हैं और वो यही घर है जो ये तस्वीर में दिख रहा है। ये वही घर है जिस घर की गेट तोड़ करके और गेट उखाड़ करके और चोरी किया गया है। अब बताइए इतनी गश्ती में और प्रशासन के रहते हुए इतनी बड़ी चोरी कैसे इंजाम दे दिए चोरों ने। ये घर किनका है? ये घर क्या नाम है आपका? गुड्डू सिंह। गुड्डू सिंह जी। तो ये गेट मतलब पूरा काट करके निकाल लिए? इसमें गेट लगा हुआ था, गेट कटिंग कर और रड इसी में रखा गया था मुखिया जी को, इसी घर में, और मोटर था यही इसी घर में रखा हुआ था, वो लेकर चला गया। आज से 10 दिन पहले यहाँ एक तो कल था, उसको भी खोल लिया गया है। मतलब कल भी यहाँ पे था, वो उसी चोरी हो गया। क्राइम इस रोड में प्रशासन भी कोई तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। इस रोड में इतना क्राइम बढ़ गया, कोई ठीक नहीं है, कब क्या हो जाएगा किसी को हर में। क्राइम इतना देखिए कितना इतना क्राइम बढ़ गया है, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले कल चोरी हो गया और ये हमेशा पकड़ा जा रहा है कोई न कोई चीज, लेकिन इस पर प्रशासन कोई तरह का ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें हर तरह के घर वाला का भी रड था, घर वाला के भी सामान था, जो भी रड था और तसला इस भी था और सब था है, लेकिन रड आइए देखिए अंदर की तरफ आइए। देखिए ये ऐसा नहीं है कि छठ घाट के निर्माण के लिए जो रड और सरिया रखा गया था वही चोरी हुआ है, बल्कि इस घर के निर्माण के लिए ये घर मालिक जो है गुड्डू सिंह जी, इनका कहना है कि हमारे घर के लिए भी निर्माण के लिए भी हमने भी रड गिराया था, उसका भी चोरी हो गया है। आज बताइए कल मेरा परिवार इसमें रहेगा, अभी तो कोई नहीं रह रहा है, तो कल मेरा परिवार सुरक्षित कैसे रहेगा? ये हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अब ये बताइए इतना बड़ा गेट गेट का होगा ना तस्वीर, मेन गेट का, चलिए वो दे दीजिएगा, वो भी दिखाएंगे। इतना मजबूती गेट की जब काट करके चोरी हो सकता है तो परिवार हमारे कैसे सुरक्षित रहेगा? हम तो यही बोल रहे हैं प्रशासन के कि आज कल मेरा परिवार रहता तो इसका भी कोई चीज कर चला जाएगा, प्रशासन कोई ध्यान नहीं। इस रोड का क्राइम हमेशा है, कल टूट गया, आज से छठ गया, 6 महीना पहले गेहूं का 17 बोरा चोरी हो गया था। मतलब प्रशासन की बिल्कुल ध्यान नहीं है। ध्यान ही नहीं है, प्रशासन का ध्यान है दारू पर, दारू वाला के पकड़ो लेकर जाओ।
और पैसा लो तो ऐसा नहीं है ना, अगर प्रशासन की काम है, अगर दारू पे ही है तो दारू अगर देखती है तो बाकी कैसे सुरक्षित ये रहेंगे? रोड से दारू भी लगवाई है, दारू के भी लगा हुआ है, हमेशा इस पर कट रहा है, कोई ध्यान नहीं है प्रशासन को। आप करीब में आए कैमरामैन, ये देखिए, देखिए ये गेट को काट लिया गया, कैसे काटा गया, कितनी बारीकी से काटा गया है, सायरन कितना होगा ऊपर का भी, और ये देखिए इतना बड़ा गेट अगर काट करके, वो भी काट करके अगर चोरी किया जाता है तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। और देखिए यही वो गेट है, मेन गेट है, जिसका मेन गेट को काट करके और गेट सहित पूरी सामान को यहां से लूट लिया गया है। अब बताइए प्रशासन कहां है? क्या खौफ नहीं है प्रशासन? और इस पंचायत के पंच साहब हैं और वार्ड साहब भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये सुरक्षित कैसे है। बताइए, एक छठ घाट के निर्माण के लिए ये सारा मटेरियल गिराया गया था और चोरी हो गया, आगे की तरफ बढ़ बात ऐसा है कि प्रशासन जो है जी पहले लौट रहती थी ढंग से। हमने जी। विष्णु मोहन राम जी को भी आगाह किया था जी। कि थोड़ा आप इस पर ध्यान दें। लेकिन अभी रात में 2-4 राउंड लगता था, पहले 2-4 आना जाना था, जी। लेकिन अभी हमारे ख्याल से कुछ भी लेकिन नहीं। ये बताइए, ये छोटा क्राइम नहीं ना, बहुत बड़ा क्राइम है कि गेट को 3 क्विंटल की गेट को काट करके, और क्या उसमें की जितनी भी कॉल सरिया और मोटर वोटर था सबको चोरी हो गया। तो ये छोटी घटना तो नहीं है ना सर? ना तो इसमें तो हम प्रशासन का ये करेंगे कि प्रशासन अलर्ट नहीं है। जी हमारे ख्याल से प्रशासन को जो करना चाहिए वो आज नहीं कर रही है। केडी यादव थे, जकारिया साहब थे, हैं, इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है अभी। ना मेरे ख्याल से तो राउंड रोड लगता नहीं है। हमने आगाह भी किया था, एक दिन बोला था भी कि सर थोड़ा रात में वॉच कीजिए, आप लोग देखिए कहाँ क्या होता है। तो जब ध्यान नहीं रखेंगे, थोड़ा सही करेंगे तो क्राइम तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर इस पंचायत में मुखिया जी का ही सामान सुरक्षित नहीं है तो पंचायत के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? आइए बात करते हैं, आप पीछे की तरफ बढ़ जाएं। अच्छा मुखिया जी ये बताइए, जब अपने पंचायत की आप ही की मटेरियल चोरी हो रहा है, फिर पंचायत की लोगों की फिर क्या होगी? देखिए अब आप ही देखिए, हम अब छठ घाट बनवाने के लिए मटेरियल गिराए थे। बताइए कि अभी कंप्लेन होगा और क्या कार्रवाई के लिए प्रेशर दिया जाएगा? आपके एकदम द्वारा? प्रेशर दिया जाएगा, हम अभी जा रहे हैं थाना में आवेदन देने। और क्या कहिएगा प्रशासन के कि आपकी पंचायत पर नजर रहनी चाहिए कि नहीं रहनी शासन को यही कहेंगे कि जब हमारा सामान ऐसे हो रहा है तो पब्लिक का क्या होगा? पब्लिक का क्या होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बताइए कि अगर ऐसे गेट तोड़ करके और ले करके भी चले गए तो हम ये आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस पंचायत के मुखिया जी हैं, हम जा है ना, रहे हैं, और आप आपके भी ये जैसे कि आपके ही सामान का चोरी हुआ है, तो हम ज्यादातर आपसे ये गुजारिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप प्रेशर दीजिए कि हमारे पंचायत में से क्राइम ना हो और पंचायत में प्रशासन की भ्रमण होती रहे। हम जा रहे हैं, अभी थाने पे जा रहे हैं, और जाकर अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे। आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया है। वार्ड सदस्य हैं, इनसे बात करते हैं, कैसे चोरी हो गया यहाँ पे? यहाँ पर चोरी कैसे होगी? यहाँ पर बाहरी चोर आएगा तो गेट नहीं चोराएगा जी पहले नंबर। कोई देश विदेश के चोर आएगा तो गेट नहीं देगा कि गेट हम काट लें। हाँ। ठीक है, यहाँ अगल बगल का ही चोर है, मेरे गांव का हो, फकुली का हो, रामपुर का हो, मतलब धमकी का है। यही अगल बगल का ही चोर है। हाँ, अगल बगल का ही चोर है कि गाड़ी से कौन चोरा के ले जाएगा? कोई गेट चोराया है आज तक? कोई सुने हैं आप? नहीं, वही तो कह रहे हैं कि भाई साहब क्राइम इतना बढ़ गया है कि गेट काट करके गेट भी चोरी और पूरा सामान भी चोरी। ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं। हाँ, पहली बार सुन रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ का खासी आमदी कोई अगल बगल का ही चोर है। अगल बगल का चोर है। हाँ। शक है किसी पे आपको? शक नहीं है, लेकिन हम लोग जा रहे हैं थाने पर। चलिए बहुत बढ़िया है, थाने पे जाइए। अगर अगल बगल का भी है या पड़ोसी है या भाई है, हाँ। लेकिन सजाए मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, है ना? सजाए मिलनी भाई भी है, अगर गलती किया है तो सजा उसको मिलनी चाहिए, है ना?